वहाँ पे सस्ती दारू की 2 बॉटल भी मिली थी ना। ऐसी चीप दारू तो ऐसी दुकानों पे ही मिलती है। 100% ओरिजिनल है, फर्जी माल अपन रखता ही नहीं। चल भाई। हाँ। अरे सुनो। हाँ बोलो साहब, क्या मांगता है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? साहब लाइसेंस है मेरे पास, गलत धंधा नहीं करता है साहब। देखो, हम यहाँ एक लड़की और 2 लड़कों के बारे में पूछताछ करने आए हैं। कौन साहब? ठीक से याद करके बता। परसों रात कोई लड़की 2 लड़कों के साथ यहाँ पे शराब खरीदने आई थी क्या? परसों रात? हाँ, कुछ 20-21 साल के होंगे। किसी पार्टी से आ रहे थे, काफी मस्ती में थे। हाँ याद आया साहब, एक लड़की तो आई थी, पीकर एकदम टल्ली थी साहब वो। ये लड़की के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? हाँ साहब, उस लड़की के नाखून काफी लंबे थे और उस नाखून पे गुलाबी रंग की चमकीली नेल पॉलिश लगी थी। ये फोटो देखो, ये लड़की थी। नहीं, चेहरा तो देख नहीं पाया साहब, मैं दुकान बंद कर रहा था साहब, सब लाइटें बंद कर रखी थी। वाह, चेहरा देख नहीं पाया मगर उसकी नेल पॉलिश देख ली। नहीं, वो लड़की का सर थोड़ा चकरा रहा था तो बार बार अपना हाथ चेहरे पे लगा रही थी और नेल पॉलिश इतनी चमकीली थी साहब कि ध्यान में रह गई। कुछ और याद है? लड़की ने क्या पहना हुआ था? टी शर्ट जीन्स पहनी थी साहब लड़की ने। क्या? टी शर्ट जीन्स? हाँ। अरे संजना ने तो ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था ना? हाँ सर। इसका मतलब जो लड़की यहाँ पे शराब खरीदने आई थी वो संजना नहीं थी, वो है हमारी मिस्ट्री गर्ल, लड़की नंबर 2। गाड़ी में कौन था, देखा तुमने? चिल्लाने की आवाज आ रही थी साहब, आवाज से तो लगता है 2 लड़के थे। अंदर किसी लड़की को भी देखा था? लड़की नहीं साहब। 2 लड़के गाड़ी में बैठे थे। जो लड़की यहाँ शराब लेने आई थी वो संजना नहीं थी, तो वो लड़की है कौन? और उस वक्त संजना कहाँ गायब हो गई थी? सर, लगता है ये तीनों के तीनों हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कुछ सोचते हैं सर, कुछ तो सोचते हैं। हाँ? अरे सर, मुझे नहीं लगता कि उस रात गाड़ी संजना चला रही थी। सर अगर संजना नहीं थी तो फिर कौन था? यही पता करना है रजत। चौथी लड़की का राज। तनुज, रणवीर, तनुज, संजना। ये संजना गई कहां? नहीं, नई पीढ़ी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। संजना, ड्राइवर संजना भी हो सकती है। यस सर, बड़े ही तिगड़मबाज हैं ये तीनों। सीआईडी को गुमराह करने के लिए पता नहीं इन्होंने क्या क्या प्लानिंग की है। इंस्पेक्टर प्लीज जवाब दीजिए, मेरा बेटा कहाँ है? Where is my son? हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बराबर समझते हैं, हाँ? अब सिर्फ आपसे समझना है कि आपका बेटा कहाँ है। आपको मालूम होना चाहिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? प्लीज ऑफिसर बता दीजिए, मेरा नन्हा मुन्ना कहाँ है? नन्ना मुन्ना? 2 खून किए हैं आपके नन्हे मुन्ने ने। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपका नन्ना मुन्ना काफी बड़ा हो गया है। नहीं नहीं, हमारे बच्चे गुनहगार नहीं है, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते। अरे वो तो खुद लापता है। लापता नहीं, गायब है, गुमशुदा है जानबूझकर, हाँ? और आप लोग यहाँ झांसा देने आए हैं। याद रखना, उन्होंने 2 लोगों के खून किए और उसमें से एक सीआईडी ऑफिसर रोमा है। किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे उन्हें। जस्ट मिनट इंस्पेक्टर, आपके पास क्या सबूत है कि मेरा बेटा इस खून में शामिल था? वो तो मिस्टर आदित्य, सीआईडी किसी के ऊपर बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाती, समझे? बहुत जल्दी पेश किया जाएगा सबूत। फिलहाल तो सिर्फ इतना ही काफी है कि आपका बेटा प्राइम सस्पेक्ट है और ये बात वो भी जानता है। इसके बावजूद वो गायब है। हमारे लिए काफी है आपके बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट इश्यू करवाने के लिए। इंस्पेक्टर प्लीज, हमारे बच्चे नादान हैं, गुनहगार नहीं। वो डर गए हैं और डर के मारे कहीं भाग गए होंगे। उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कीजिए प्लीज। ढूंढना तो पड़ेगा ही उन्हें। सजा जो देनी है, 2 खून किए हैं। हमसे दया की उम्मीद मत रखना। सर, रणवीर भैया किसी को मार नहीं सकते सर। ही इज सो इनोसेंट सर, वो ऐसा नहीं कर सकते सर।
अपने आंसू संभाल के रखिए। जब उन्हें सजा सुनाई जाएगी तब काम आएंगे। बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी पाबंदी के पूरे ऐशो आराम की जिंदगी दे रखी थी आपने अपने लाडलों को। ये उसी का नतीजा है। तीनों पिए हुए थे, नो सॉरी, नशे में धुत थे, अपने आपे से बाहर। आप लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। ये सब आप लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। बहुत छूट दे रखी थी अपने बच्चों को, लेकिन सीआईडी से छूट नहीं पाएंगे वो। मानते हैं ये सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। हमारे बच्चों पर ना सही, हम पर तो भरोसा कीजिए और उन्हें ढूंढिए, ये हमारी विनती है। मिस्टर आदित्य, आप खुद अपनी मदद कर सकते हैं। बच्चों के बारे में जो कुछ भी जानकारी है बताइए। पर मेरी बेटी संजना तो उसकी फ्रेंड नेहा के साथ शॉपिंग करने मॉल में गई थी और वहां से ही लापता हो गई है। ये सच है? यस सर। क्या हुआ था वहां मॉल में? सर हम लोग मॉल में थे और हम लोग शूज ही देख रहे थे। वहाँ एकदम से उसे फोन आ गया। किसका फोन आया था? सर वो रणवीर का फोन आया था और उसने मुझे बाय किया और वो बाय करके एकदम से चली गई थी। अब कुछ बोल कर गई? कहाँ जा रही है? नहीं सर, सर ड्राइवर को पता होगा, वो गाड़ी लेके गया था। दोपहर का समय था। आपका बेटा रणवीर कहाँ था ये तो मालूम होगा ना आपको उस वक्त? तनुज के साथ था। करीब 3 बजे तनुज हमारे घर आया था और फिर दोनों हड़बड़ी में कहीं बाहर चले गए। और कहाँ गए ये आपने पूछा तो नहीं होगा? हा? पूछा तो आपने भी नहीं होगा अपने साहबजादे से कि वो कहां जा रहा है, कौन सी गाड़ी ले गया था, ये जानते हैं? हाँ सर, ब्लैक मर्जिन। ब्लैक मर्जी का 2 लोग साथ में थे और तीसरे को फोन करके बुलाया गया। किसी एक मीटिंग पॉइंट पे तीनों मिले होंगे। मतलब सर संजना के ड्राइवर ने उसे उस मीटिंग पॉइंट पे ड्रॉप किया होगा? हाँ, किसी भी हाल में इस ड्राइवर को ढूंढना होगा। उसने संजना को जहां पे ड्रॉप किया था, हमारा इन्वेस्टिगेशन वहीं से आगे बढ़ेगा। साहब इधर ही रोको सब। साहब संजना मैडम को मैंने इधर ही छोड़ा था। यहाँ पे? ऐसी सुनसान जगह पे लड़की को अकेला छोड़ दिया, पूछा नहीं तुमने? साहब पूछने पे मैम नाराज होती हैं, बस बोला कि तुम घर जाओ और मॉम को बता देना कि मुझे लेट होगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या मैम, मैं गाड़ी लेके घर चला गया और कुछ नहीं पता साहब। तनुज और रणवीर ने संजना को यहाँ पे अर्जेंटली क्यों बुलाया होगा? हुआ क्या यहाँ पे? देखो जरा आसपास चेक करो। हाँ खड़ी सर। ये तो रणवीर की कार है। सर अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ साफ कर दिया। टिक्की में भी कुछ नहीं है सर। वैसे तो मुझे आत्मा से बहुत डर लगता है, मगर इंजेक्शन से ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं है इस दुनिया में सर। यूज किया हुआ इंजेक्शन है, देखा?